ये हो गया 15 150 180 में से 150 गया, ये आ गया 30, ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, ये है, ये कितना है 45 40 135 45 प्लस ए बराबर 180, ये आ गया 135 सर। ये ना रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, ये आ जाएगा सर। With what accuracy can angle be measured and constructed using a protector? Accuracy ध्यान रखना, पढ़ाया है ये क्वेश्चन, पढ़ा रखा है मैंने, पे जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या काम करता है बताइए जरा, कौन 0.5 तब जब एक्यूरेसी, और कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा ये क्वेश्चन का आंसर कंस्ट्रक्ट भी लिखा है इसलिए लिख दिया। दिस मटेरियल इज यूज्ड टू मेक प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल जल्दी से बताओ आंसर है। इसमें आमने सामने से पारदर्शिता मतलब सामने दिखाई देता है, उस साइड क्या है सेल्यूलोज। अरे तुम कैसे सेलेक्ट करते हो, HB है, B है, 2B है, 3B है, 5B है, 3H है, 4H है, क्या करते हो तुम भी तो ग्रेड से सेलेक्ट करते हो, ग्रेड ऑफ द पेंसिल, मीडियम ग्रेड, हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है ना, तुम भी तो ऐसे सेलेक्ट करते हो। 9H मैंने कहा था इधर जाओगे तो हार्डेस्ट, तो इसको लिखोगे ना ऐसे लिखोगे HB 7B 2H 9H ड्राइंग। द फॉलोइंग ग्रेड्स आर सुटेबल फॉर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन हल्का पेंसिल से बनेगा तो उसको समझ के बनाना, मैं तो मेरे को आंसर दिख गया, ठीक है ना, 2H और 3H, ठीक है 2H और 3H, ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन लाइन डैश 2H और 3H। उस 10 पेज द ग्रेड ऑफ द सॉफ्टेस्ट पेंसिल, सर इसको लिखना पड़ेगा HB, आपको पेंसिल के टाइप लाइन से लिखने आने चाहिए, पेंसिल के टाइप लाइन से लिखने आने चाहिए। B से लेकर 7B तक जाना है, फिर HB F और H से लेकर 9H तक जाना है, ठीक है ना, इसी को थोड़ा ध्यान से। हार्डनेस, हार्डनेस का पॉली मिट्टी के होगा यार, पॉली मिट्टी के अनुसार हार्डनेस होता है। देखो अमाउंट ऑफ टॉलरेंस जाके लिख लो, जिस दिन खत्म करूंगा ये उस दिन कोई वो 10 पेज मेरे को लेके वापस कर, मेरे को फोटो भेज दे, ठीक है। फिर देखो मैं दिस ग्रेड ऑफ द पेंसिल इज यूज्ड फॉर द लेटर और ड्राइंग आउटलाइन, ये तो तुम लोगों को पता होगा यार, ये तो बहुत आसान परफेक्ट पेंसिल है। वेरी गुड बेटा, लगा पढ़ा है एक बच्चा, मैं एक बच्चा पढ़ा है। दिस ग्रेड ऑफ द पेंसिल इज जनरली नॉट यूज्ड टू ऑर्डिनरी ड्राइंग, नॉट यूज्ड ड्राइंग ऑर्डिनरी ड्राइंग, तो नहीं किया जाता। हां वेरी गुड, क्लियर है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राइंग पेंसिल इज ऑफ द फॉलोइंग शेप, ऐसा होता है। अरे बहुत आसान, जब पेंसिल छीलते हो तो कई सारे ऐसे 5 6, लेकिन हेक्सागन मेरे पास जो है वो है हेक्सागन। अब स्क्वायर पेंसिल ये देखियो, दिस टूल इज यूज्ड टू इरेज लाइन अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ। इरेजिंग शील्ड और क्या तो आसान है, इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल करते हो, होता क्या इरेजिंग शील्ड क्या होता है समझो। अब अगर मैं तुमसे कहूं क्या डॉटेड बता, तो इसको मिटाओगे और मान लो इसके बगल में बहुत सारी चीजें, तुम मिटाओगे कहीं वो मिट देंगे, तो इसलिए इरेजिंग शील्ड को उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, और जैसे ये छेद है ना गोला, ये गोला इसके ऊपर आके खाली हो जाएगा, फिर रबड़ लेंगे और इतने पार्ट को हम लोग क्या करेंगे मिटा देंगे। देखो मैंने गलती से पूरा मिट गया, ठीक है ना, अब रबड़ लेंगे इतने पार्ट को हम लोग क्या करेंगे मिटा देंगे, मिटाएंगे सब हो जाएगा। तो इस तरीके से इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल करके बताओ, कील की पतली पत्ती होती है बेटा, बहुत 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 पतला होता है, ठीक है ना। फ्रेंच कर्व, सर्कल एलिप्स वाले, सर्कल और एलिप्स होता है ना फ्रेंच कर्व के अंदर, सेट स्क्वायर थोड़ा होता है। गाड़ी रेखा खींचने के लिए, यस थिक लाइन के लिए, सॉफ्ट ग्रेड क्या होता है, थिक लाइन खींचने। स्केल आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल, पिक आउट द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल अमंग दिस। स्केल बहुत सारे मटेरियल बनता है, मतलब कौन सा मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ के छांटो, वो आंसर ठीक है ना, स्टील। एनी नहीं सर, इन फ्लैट क्रॉस सेक्शन एंड स्लोपिंग एज, देखो स्केल होता है ना, स्केल देखो ना, आगे से थोड़ा सा झुका होता है, स्लोपिंग एज होता है, फ्लैट होता है पूरा, ठीक है ना, फ्लैट क्रॉस सेक्शन, आगे से झुका हुआ। यस सी इज राइट आंसर। इन व्हिच लेंथ स्केल इज मोस्टली यूज्ड इन ड्राइंग, सर ज्यादा 150 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर का इस्तेमाल होता है, 600 वाला इस्तेमाल नहीं, तो 150 से 300 आंसर नंबर डी। ये सब 10 पेज पे जाके लिख लो अगर पहली बार देख रहे हो। 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उससे अधिक तक खींच सकता है, सब खींच सकता है, तो लार्ज कंपास होगा आंसर। इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ी किया है, तो डायमीटर अप टू हां नहीं, क्या ये बॉडी डिवाइडर, क्या ये बॉडी डिवाइडर, किस जगह डिवाइडर नहीं, नहीं डिवाइडर नहीं, ड्रॉप स्प्रिंग, वो पेन है, पेन पेंसिल नहीं है बेटा। ड्रॉप स्प्रिंग वो उपकरणों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है, ड्रॉप स्प्रिंग को टूल्स का इस्तेमाल टू ड्रॉ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल ऑफ द सेम डायमीटर, ठीक है ना, सेम डायमीटर, एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे वृत्त को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है लार्ज कंपास, क्या है लार्ज कंपास, ठीक बिल से पेपर जो है, सम साइज ऑफ द अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट, अनट्रिम्ड है बेटा, अनट्रिम्ड है, ध्यान रखिए आर्गुमेंट टूल्स दिया होगा, सम ट्रिम्ड ड्राइंग शीट साइज आर्गुमेंट बिलो टूल्स द शीट ए ट्रिम्ड है,
420 में 594 बेटा ये मैंने याद करवा दिया पूरा लिख लो वो चार्ट पेज पे खोल के रखो वो 10 पेज तुरंत दिख जाएगा कहां से आया 80 A0 the side of the drawing sheet have the ratio 1/√2 size of drawing sheet to the next smaller area का ratio 1:2 या 2:1 area का ratio बेटा ऐसे होता है according to IS there are 60 square are the four type according to the length of the plate out of these what will be the size of T0 1500 का जो साइज होता है बेटा हो गया आई थिंक बुक करते हैं अगले सेशन में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन किस तरीके से हम लोग कमेंट भी चेक करते रहोगे ठीक है आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है पढ़ाई करते हो पढ़ाई करोगे तो जीवन में कुछ कर पाओगे ठीक है आई को अच्छा करना है थोड़ा सा सोच समझ के चेक कर लेंगे द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड एज पर आईएस 44 टू द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज कलर पहले भूल गया था इसी साइज का ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है क्वेश्चन पहला इसमें से बता देता हूं D2 अच्छा D1 D2 D1 D2 की कट कर सर अरे सर कट रहा है D0 हां ये दिखा जाता है बट D2 ड्राइंग बोर्ड की बात कीजिएगा आप 20 से दिखाइएगा 20 से दिखाई बात ठीक है तो इसका क्या इस तरह से 1500 ठीक है तो ये मेरी बात कहां से समझने की कोशिश कीजिए ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं 248 नंबर से इसमें क्या है ड्राइंग बोर्ड का D3 का साइज क्या होगा ड्राइंग बोर्ड में D3 D0 का 1500 इसका होगा 700 1000 जो 500 में 700 जो 350 में 500 D3 का साइज पूछा यहां आपको 2 बार 25 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 2 बार 15 करना तो 350 500 कहां है